आपने देखा है पिछले 5 साल में क्या नया दिखा है आपको? गंगा की स्वच्छता बहुत अच्छे से, पहले आदमी गंगा जी नहाते तो कपड़े डाल लेते थे, जूते चप्पल भी धो देते। जब से मोदी जी ने गंगा स्वच्छ अभियान चलाया, जब से गंगा जी में कपड़े, पन्नी, पॉलीथीन, बहुत सारे कमियां आ गए। क्या लगता है आपको? कोई साफ सफाई नहीं हुई अब इस साल में कोई साफ सफाई नहीं हुई। गंगा जी सूखी, कोई साफ सफाई नहीं तो हुई। कह रहे हैं कि साफ सफाई हुई है। कहाँ साफ सफाई हुई है? यहाँ पे देखो पूरा इस वर्ष नहीं हुआ है सफाई, कोई साफ सफाई नहीं हुआ है अब इस वर्ष 1% भी सफाई नहीं हुई है। मोदी जी, योगी जी अच्छे लगते हैं आप लोगों को? बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में, योगी जी अच्छे लगते हैं। यूपी की सरकार में, उत्तराखंड की सरकार में सब बेकार है। जिस राज्य के दो मुख्यमंत्री बदल जाते हैं तो तीसरा मुख्यमंत्री क्या करेगा? उत्तराखंड में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। जो आवास दिया भी है तो ऊपर में दिया है, पहाड़ में, नीचे में कुछ नहीं दिया। गरीबों नीचे में क्या दिया? किसी को कुछ दिया गया है? मुसलमान कहते हैं कि उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। सर ऐसा तो कुछ देखा नहीं जा रहा है। जैसे हम लोग हिंदू भाई जो हैं, मुसलमान को तो हर % आरक्षण भी दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग हिंदुओं को गरीब वर्ग में कहाँ कुछ आरक्षण है? जनरल वाले को कुछ भी नहीं, जनरल वाले को तो कुछ है ही नहीं है। हम लोग तो बस ऐसे ही है, ब्राह्मण हैं। अब सुबह से भेंट बोनी भी नहीं हुआ है, जजमान के चक्कर में चाहिए जो भी किया। लॉकडाउन की वजह से हम लोग को सुबह से 1 रुपया का भी आमदनी नहीं हुआ है। हम लोग बस ऐसे ही सिर्फ घूर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। हरिद्वार जिले की बात करें तो कुल 11 विधानसभा सीट है, जिनमें 2017 के चुनाव में 8 पर बीजेपी का कब्जा रहा था, जबकि कांग्रेस की झोली में 3 सीट गई थी। 11 सीटों वाले हरिद्वार जिले की सियासी गणित में सभी पार्टी अपने बही खाता दुरुस्त करने में लगी है, लेकिन सियासी पार्टियों के दावे से जनता कितना इत्तेफाक रखती है, जरा वो भी जान लेते हैं। आपकी पगड़ी देख के तो लग रहा है कि राजस्थानी ही हैं आप। हाँ जी, राजस्थान के अजमेर। कहाँ से? अजमेर से। अजमेर से जी। उत्तराखंड के हरिद्वार में आकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा यहाँ विकास है और हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ पे पूरा दमदार काम कर रखा है। हिंदुत्व राष्ट्र कौन बनाएगा? नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री। कांग्रेस की सरकार थी तो मजा नहीं आता था, जब से बीजेपी सरकार आई तो देश अलग ही मजा है। क्या धर्म स्थान जो है इनका कायाकल्प हो रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो मोदी जी, योगी जी और धामी जी कौन पसंद है? तीनों पसंद हैं। हरिद्वार के गंगा तट पर आमतौर पर सैलानियों या यूं कहें कि श्रद्धालुओं का जमावड़ा पूरे साल होता है, जिनकी मौजूदगी और जिनकी समझ न सिर्फ हरिद्वार बल्कि उत्तराखंड की सियासत को समझने के लिए काफी है। चाट खा रहे हैं आप, पाव भाजी खा रहे हैं, सरकार कैसी चल रही है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सरकार सही चल रही है, मिली जुली सरकारें हैं। तो जो सरकार है इसी को आप लोग चाहते हैं फिर से ये कंटिन्यू करे कि आप चाहते हैं बदल जाए सरकार? देखिए, सरकार तो रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री के कैरम बोर्ड की गिट्टी की तरह बदलता रहता है। यहाँ इसे कम करना चाहिए। हरिद्वार से ही संत आवाज उठाते, कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र तो हमारा वैसे ही बना हुआ है ना। हिंदू जब हमारे बहुल इतना 80% हमारे हिंदू है तो उसमें तो कुछ संदेह ही नहीं होना चाहिए। 80% हिंदू है, लेकिन हिंदू राष्ट्र थोड़ी है। हिंदू राष्ट्र जब हिंदू हमारे और ज्यादा बढ़ेंगे तो हिंदू राष्ट्र अपना भी बन जाएगा, उसमें तो कोई संदेह ही होना नहीं चाहिए। तो कौन बनाएगा? क्या लग रहा है कौन है ऐसा नेता? हमारे यहाँ तो योगी जी हैं ऐसे नेता जो हिंदू राष्ट्र के लिए, जिनमें हम देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने में वही हमारी अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन संविधान तो नहीं कहता है कि हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र जो संविधान, हिंदू राष्ट्र के लिए और क्या चाहिए? 80 जब जिस देश में पॉपुलेशन ही हिंदुओं की इतनी ज्यादा हो तो उसमें और क्या करेंगे? क्या मुसलमानों को लेकर जो बात पहले थी आज भी वही है? कहा जा रहा था कि मुसलमान इतने ज्यादा बढ़ गए, उनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया कि हिंदू कहीं ना कहीं दब गए। ऐसा देखिए, कुछ जगहों पे है, लेकिन हर जगह पे ये चीज़ कहना ये जो है सरासर गलत होगा। लेकिन हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जो है, जहाँ पे मुस्लिम मोहल्ले हैं, जो हमने भी सुनने में देखा है और जो सुना है। उनका जो एजेंडा है जो आप मुसलमानों का बता रहे हैं वो आबादी को लेके ही है कि आबादी जितनी जल्दी वो बढ़ाएंगे उतनी जल्दी अपना नेता चुनेंगे। तो मैं इधर हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। हमारी तरफ आबादी मुसलमान क्षेत्र की, मुसलमान जो समुदाय है उसकी हरिद्वार नगर से काफ़ी ज़्यादा है। तो आबादी तो उनकी, हम हिंदू अगर खतरा है मुसलमान हिंदुओं के? नहीं, खतरा तो नहीं है देश के लिए। नहीं, कुछ खतरा नहीं है। जब तक योगी जी, मोदी जी जैसे हमारे नेतृत्व में देश में बैठे हैं तो हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जिहाद चला रही है और इनका जिहाद बहुत खतरनाक है। अभी धर्म असामाजिक, ये जो लव जिहादी है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। उसमें हम शक सब पे करें, लेकिन वो ये एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है। तो हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे अपने अन्य समुदाय से कि अगर इस प्रकार की कोई घटना उनके द्वारा करी जा रही है तो वो ना करें,
यही हमारा। ये बताइए कि राम भक्त या जिहादी चलेंगे, देश में कौन रहेगा? देश में तो राम भक्त रहेंगे। जिहाद चलेगा देश में या राम भक्त चलेंगे? राम का नाम के अंदर संविधान चलेगा, सर्वोपरि संविधान है। धर्म हमारे लिए सर माथे पे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा देश बनाया गया था वो संविधान के ऊपर बनाया गया था, तो हमारे लिए पहले संविधान है। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु हो, साधु संतों की मंडली हो या फिर आम लोग, हर किसी के दरवाजे पर बीजेपी की सियासी बयार बहती दिखाई दे रही है। लेकिन उन लोगों की भी नब्ज टटोलनी जरूरी है जो किसी भी सियासी समर में निर्णायक भूमिका में होते हैं। क्या मुद्दा हिंदू मुसलमान है? क्या मुद्दा विकास है? क्या हिंदू मुसलमान कार्ड चला जा रहा है, देश में खेला जाता है? हिंदू मुस्लिम तो कार्ड खेला जा रहा है बहुत ज्यादा। इस चुनाव के अंदर चुनाव का माहौल खराब करा जा रहा है देश के अंदर। मुसलमान का नेता कहता है कि हमने अपने लड़कों को रोका हुआ है, नहीं तो पता चल जाएगा इनको कि देश में क्या हो सकता है। तो राइट ही करेंगे, और तो नेताओं ने उनको भड़का रखा है ना, तो रुके हुए हैं इस समय। जब भड़काया हुआ है तो बाद में फिर वो उसको राइट में बदलेंगे। मुसलमान के देखो जो भी युवा हैं वो तो है ही युवा, जो उनके बुजुर्ग लोग बोलते हैं वो युवा तैयार है उसके लिए। हमारे में एकता नहीं है, उनमें एकता है। क्या लग रहा है आपको? देखो ऐसा है, देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाना है, तो इससे थोड़ा सा दिमाग, जैसे व्यापारी भाई कहते हैं कि इससे कोरोना मोदी ले आया या योगी ले आया, तो कोरोना तो एक महामारी है, ये आएगी तो उसको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना ही करना पड़ेगा। बाकी देश में कितना विकास हो रहा है, किस प्रकार की हमारी संस्कृति में विकास मिला, जो इस प्रकार से जो हर जगह पे पहले ये जो थी कि ये मुसलमानों की मस्जिद है, ये फलाना है ठिकाना है, के नाम चेंज हुए, वो सारी सभ्यता को कौन आगे लेके चल रहा है? हिंदू राष्ट्र की तरफ कैसे चल रहे हैं हम? क्या मतलब भैया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इतनी जनता है, तो उसमें क्या है कि हिंदुओं का मेरा काम है, तो हिंदुत्व को बचाना है तो इनको लाना पड़ेगा, विकास करना है तो इनको लाना पड़ेगा, अपनी धरोहर को बचाना है तो इनको लाना पड़ेगा। यदि धरोहर को नहीं बचाना है तो किसी को ले आओ। पहले जो है मुस्लिमों की संख्या नहीं हुआ करती थी, कम हुआ करती थी यहाँ पर, अब मुसलमान बढ़ रहे हैं, तो क्या मुसलमान के बढ़ने से खतरा महसूस हो रहा है? बिल्कुल नहीं सर, कहीं कुछ नहीं है, यहाँ बिल्कुल माहौल बिल्कुल शांत है। आप घूमे हैं, आपको कहीं कुछ ऐसा माहौल लगा कहीं पूरे उत्तराखंड घूमने में? उत्तराखंड में किसकी वैल्यू? उत्तराखंड में वैल्यू तो आपको और मोदी जी की है। बिल्कुल है सर। योगी जी की है। बिल्कुल है। धामी जी की है। बिल्कुल। सबसे अच्छा नेता कौन लगता है आपको? सर बीजेपी सरकार आई। हर रोज गंगा स्नान के साथ दिन की शुरुआत और गंगा आरती के साथ आध्यात्म की समाप्ति के बीच इन दिनों हरिद्वार में सियासी बयार बहुत तेजी से बह रही है। अब फैसला जनता को करना है।